ऋषिकेश यादव जी। मैं कहना चाहता हूँ गोविंद यादव हमारे बड़े भाई जी पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 14 भरवाड़ा मल्लौर से। जी 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 मैं उनका समर्थक हूँ, सहयोगी हूँ। मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूँ जी और चलूंगा। जी मैं कुछ बातें हैं, कुछ कहने जा रहा हूँ। जी 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 कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ ऐसे कैंडिडेट प्रत्याशी, मैं नाम नहीं लूंगा, जी सीट एससी होने के कारण बड़े दुखी हैं। जी आखिरकार वो क्यों दुखी हैं? जी एससी भाई भी तो हमारे भारत के नागरिक हैं, जी वो भी हमारे देश के वासी हैं। जी तो हमारा वार्ड नंबर 14 भरवाड़ा मल्लौर जो है वो हमारा एक परिवार है। जी। हमारी सारी जात, हमारे माता बहने भाई बंधु हमारे एक संगी साथी हैं। हम उनके बीच में रहने वाले हैं, जन्म से हमारा इन्हीं के बीच में बीता है। तो हम क्यों दुखी हुए? जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने एक अपने वक्तव्य में कहा था कि हमारा देश सोने की चिड़िया था जी। आज ऐसा नहीं रहा, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसका कारण है। क्या हुआ, क्या कारण है? कारण ये है कि हमारे बड़े से बड़े जो नेता हैं जी जो हमारे देश के पहरुआ हैं जी वो हमारे देश में एक ऐसा वायरस छोड़ दिए हैं, जी। ऐसा वायरस छोड़ दिए हैं कि हमारे देश के हर जनता के बीच में वायरस जाकर एंटी वायरस का काम कर दिया है कि हमारा देश पूरा बिखर गया। तो मैं जानना चाहूंगा कि उस वायरस का नाम क्या है? उस वायरस का नाम है जातवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर। वो वायरस का नाम है जातिवाद। जी। एससी एसटी सम्मान, बैकवर्ड सम्मान, सारे लोग भाई बंधु हैं जी इनके बीच में ये वायरस छोड़ दिया गया कि ये वायरस है, एससी है, वो बैकवर्ड है, ये सम्मान है, इसको देखो उसको। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सम्मान्य है, एससी है, बैकवर्ड है, अगर आप अपना देखेंगे तो आप अपना घर ही नहीं बचा पाएंगे, तो देश कहां से बचाएंगे? जी। हमारा यही कहने का मतलब है कि हमारा जब भारत सोने का चिड़िया था, इस समय हमारा सोने का चिड़िया बिखर गया है। अगर हमारे सारे एससी एसटी बैकवर्ड सारे एक समान हो जाए, एकजुट हो जाए, तो हमारे देश को कोई सोने का चिड़िया बनने से रोक नहीं सकता। हमारा देश सोने का चिड़िया था, सोने का चिड़िया रहेगा। अगर हम लोग सारे छोटे बड़े भाई बंधु माताएं बहने अगर जातवादी करना छोड़ दें, सारे लोगों को कंधे से कंधे मिलाकर एक साथ रख लें, तो हमारा देश बनने में सोने का चिड़िया समय नहीं लगेगा, पल भर में सोने का चिड़िया घोषित हो जाएगा। फिर से हमारे देश का विकास होने लगेगा, हमारे देश की जनता खुशहाल होने लगेगी, हमारे जनता देश की ऑटोमेटिक बिना कहे सोचे वो आगे बढ़ना के कार्य ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? कि हमारी जात जब एक समान हो जाएंगी, सारे लोग एक जटमट होकर सुनेंगे, सबका विचार समझेंगे, करेंगे, जातवादी नहीं रखेंगे, तो हमारे देश में विकास होने से कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं है। पाकिस्तान हो चाहे कोई ऐसा देश हो, अगर सारा देश एक हो जाए, सारी जात एक हो जाए, तो कोई हमारे देश को खंडित कर नहीं सकता, विचलित कर सकता है। यही हमारे कहने का, यही हमारा उद्देश्य है। हमारी जात सब समान है। यानी आपके कहने के अनुसार जातिवाद ही सबसे बड़ा आतंकवाद है? हाँ, सबसे बड़ा आतंकवाद है। तो जातिवाद खत्म करने के लिए कैसे पहल किया जाए, तो इसमें क्या आप सोच रहे हैं? हम हमारा यही सोचना है कि हमारे एक के सोचने से कुछ नहीं होगा जी। ये सारी जनता जानती है, आप भी जानते हैं, आप भी मीडिया वाले हैं, तमाम जगह जाते होंगे। अगर सारे लोग एक मत होकर, एक लाठी से कुछ नहीं होगा जी। अगर चार लाठी है, चारों चार तरफ से आएंगी तो वजन नहीं बनेगा जी। अगर चारों इकट्ठा बन जाएंगी तो उस लाठ को उठाने में थोड़ा ताकत लगेगी। तो इसी तरह हमारी सारी जात, बैकवर्ड समान, ओबीसी, एससी एसटी, जो अनुसूचित जात जितनी भी जाति हैं, अगर एक समान सोच लें, एक राह पे चलना की कोशिश कर लें, तो हमारे जो बड़े बड़े देश के देशवादी उग्रवादी बन चुके हैं, सबसे बड़ा हमारे घर में वायरस फैले हैं। हमारा इंडिया हमारा घर है, हमारे घर के अंदर ही वायरस बन गए हैं। सबसे बड़ा उस वायरस का नाम है जातवादी। मैं अब भी कर रहा हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक कहूंगा, बार बार कहूंगा, अगर जातवादी खत्म हो जाए तो हमारा देश विकास करने में सबसे नंबर 1 तो हमारा इंडिया होगा। आपने सही बात बताया कि जातिवाद ही सबसे बड़ा आतंकवाद है, और जातिवाद अगर खत्म करना है उसके लिए सबसे पहले सबसे बहुत जरूरी चीज है शिक्षा। बाबा साहब ने जो 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। अगर आप शिक्षित होते हैं तो जात का विषय में आप जान लेंगे, उसके विषय में जानेंगे और उसके बाद जात खत्म करेंगे। क्यों सर, यही है ना? यही है। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जी जो संविधान लिखे थे, अगर आज वो नहीं रहते जी जी तो हम जो पहन कर यहाँ बैठे हैं, सारे जातवाद जो पहनती है,
जो अपने आप को बहुत बड़े मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री समझते हैं आम जनता, वो ऐसे इस हालात में नहीं होते। हमारा देश उस समय गुलाम था तो आजाद हुआ। आज के देश में, हमारे देश में ये हो रहा है, जातवाद से गुलाम हो गया है जी। घर घर देखो जातवाद का बैनर सबसे ज्यादा टंगता है। हमें ये कहना चाहते हैं, हमारे भाई बंधु इतना पढ़े लिखे होकर, शिक्षित होकर, जो भी बड़े बड़े नेता हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं है जी? पढ़े सारे लोग हैं, तो क्यों ऐसा वायरस डाल देते हैं कि जातवादी का वायरस डाल दो, वहां जाते हैं तो ये वायरस डाल दो, उनको पकड़ो, उनको तोड़ो, उनको काटो। क्या गरीबों का मौका नहीं मिलना चाहिए? छोटे से छोटे चुनाव में ये लोग सिंबल का प्रचार कर देते हैं जी। इस छोटे चुनाव में आप लोग सारे लोग जानते हैं, इसके पहले यहाँ प्रधानी चलती थी जी। प्रधानी में किसी को चुनाव चिन्ह साइकिल मिली? नहीं। कमल मिला? नो। हाथी मिली? नो। झाड़ू मिला? बिल्कुल नहीं। स्टूल मिला? एकदम नहीं। कुछ नहीं मिला। तो आखिरकार चुनाव वही है, आदमी वही है, सब कुछ उसी तरीके से हो रहा है। तो आज हमारे इस पार्टी को क्या कहा जाता है जनता के बीच में वायरस फेंक करके, नहीं ये पार्टी जा रही है, पार्टी जा रही है, पार्टी को पकड़ो। पार्टी की पहुंच पकड़ते पकड़ते अपना परिवार लोग छोड़ दिए, परिवार बिखार दिए, परिवार का ध्यान नहीं दिए कि हमारा परिवार किस अवस्था में है, किस अवस्था में गया। अगर एक छोटे से चुनाव का मतलब होता है हर गरीब को घर से उठने का मौका मिलता है जी। हर गरीब सोचता है, सोच सारे लोग रखते हैं विकास के। हमसे तगड़े तगड़े लोग हमारे पूरे इंडिया में पड़े हैं कि वो भी देश के लिए कुछ कर लें, पर उनको मौका नहीं दिया जाता है। अगर जहां टिकट की बात आती है, मैं सुना हूं कि वहां जहां टिकट की बात आती है, वहां कुछ लोग जहां 4 लाख देने वाले देते हैं, तो गरीब आदमी 10 रुपया कमाने वाला मजदूर आदमी विकास के लिए इतना सोच सकता है, तो 5 लाख देगा कहां से जी? तो इसकी वजह से टिकट के बाहर से पीछे हो जाता है। वहां पे आ गया जातवादी, हम गरीब घर के हैं, गरीब जात से हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी सोच वहीं पे दब जाती है जी। तो जब हमारी सोच दब जाएगी तो हमारे देश का विकास कहां से होगा? लोग कहते हैं ना, जो पत्थर चोट से टूट जाता है जी जी जी, जो पत्थर चोट से टूट जाता है वो कंकड़ बन जाता है, और जो पत्थर चोट को सह जाता है वही भोले शंकर बन जाता है, भोले शंकर बन जाता है। इसी को मैं अपनी बात को ध्यान देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।